आज कुछ नंबर्स ट्राई करते हैं फॉर लूप में, जो कि हम ऑलरेडी वाइल लूप में कर चुके हैं। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जहां पर कि हम वाइल लूप में जो नंबर के हैं उसको कन्वर्ट करेंगे। और वो वीडियो लास्ट वीडियो होगा जहां पर कि हमें फॉर लूप में सभी नंबर वाइल लूप का कन्वर्ट किए होंगे। उसके बाद जो नंबर हम करेंगे वहां पे हम क्वेश्चन को दोनों लूप में ट्राई करेंगे करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, ट्राई करने के लिए कि उसका आंसर क्या आएगा आपको बताना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, यही तरीका है। लेकिन अब क्या होगा, आपको डायरेक्टली प्रोग्राम दिया जाएगा और आप कितना कॉन्फिडेंट है उसको आंसर बताना होगा कि ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है पाइथन में, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। कैसे? बिना मशीन का हेल्प लिए। और आपको क्या हेल्प लेना होगा? ड्राई रन का। तो अगर आप उसको बता पा रहे हैं देन आपको लगेगा कि नहीं, मुझे प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आ चुका है। ठीक है, तो आज के इस प्रोग्रामिंग में चलते हैं। क्वेश्चन यह है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a number and count the number of factors। ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट ट्राई करते हैं पहले। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, एंटर ए नंबर। तो अगर एंटर ए नंबर मैं यहाँ पे 6 एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कितना? 4। तो इसको पहले व्हाइल लूप में ट्राई करते हैं करने के लिए प्रोग्राम। तो वाइल लूप में ट्राई करते हैं करने के लिए। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली वाइल लूप में सॉल्व कीजिए और जो पार्ट है उसको स्किप करके डायरेक्टली फॉर लूप में चले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जैसे कि आपको पहले से ही बोला हूँ कि हर नंबर को पहले वाइल में कन्वर्ट करेंगे फिर जाके फॉर में लिखेंगे, ताकि हमारा प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस जो है अच्छे तरीके से हो सके। तो एन इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब क्या है, आई इक्वल टू 1, क्योंकि काउंट करना है। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन। और यहाँ पे हमें और एक वेरिएबल चाहिए जो काउंट करेगा कब, जब डिवाइड होगा। इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0। तो अगर ये हुआ तो हमें सी इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ पे सी इक्वल टू C+1 करते हैं। और यहाँ पे इफ के नीचे आई इक्वल टू I+1, क्योंकि आई को इंक्रीज करना कंपलसरी। और लास्ट में क्या आंसर है? प्रिंट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर। तो यहाँ पे कॉमा देके सी। तो ये है क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय यूजिंग व्हाइल लूप, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं सेम आंसर को अभी फॉर लूप में ट्राई कर रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या? एन इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे आएगा आपका फॉर एक वेरिएबल आई इन रेंज। कहाँ से जाना है? स्टार्ट वैल्यू 1 से कहाँ तक जाना है? एन तक। हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉप वैल्यू हमेशा एक ज्यादा होगा। और एक एक बढ़ते जा रहे हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देने से भी चलता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है। इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी एक वेरिएबल लेता है जिसको कि हमें 0 करना है, और ये डिवाइड होगा तो सी को इंक्रीज करेगा, C+1। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या करना है?
प्रिंट क्या, द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, कितना, सी। ठीक है, तो इसको पहले ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ये है फॉर्मेट। इसको राइट साइड में ले जाता है, इसको लेफ्ट साइड में डाल देता है। तो यहाँ पे है हैश इंक्लूड सॉरी, सी का कॉन्सेप्ट ले आया मैं। तो यहाँ पे हमें पाइथन लिखना था, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, सी इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा एन प्लस 1 इफ एन मॉड आई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर, क्या है फॉर्मेट, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स आर सी। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, ट्राई करते हैं 6 देने के लिए, और 6 काम करेगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो अभी इसको ट्राई करते हैं मेमोरी आउटपुट करने करके। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन दे दे रहा हूँ और यहाँ पे मेमोरी ट्राई करते हैं, मेमोरी, और नीचे कर देते हैं आउटपुट स्टेट। ठीक है, तो पहले एन एक वेरिएबल लेगा मेमोरी में, एन आ गया। फिर एक मैसेज आएगा इनपुट के वजह से, एंटर ए नंबर, प्लस इनपुट के वजह से हमें नंबर भी देना होगा 6, और वो नंबर जाके एन में स्टोर होगा इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद। फिर सी इक्वल टू 0, तो एक वेरिएबल ले रहे हैं सी इक्वल टू 0। फिर आई, आई इन रेंज, आई इन रेंज पहले कितना से स्टार्ट हुआ, 1 से। तो 1 से कहाँ तक जाएगा, एन प्लस 1 तक जाएगा। तो इसका स्टॉप वैल्यू क्या है, एन में है 6, 6 प्लस 1 7। तो स्टॉप वैल्यू के अंदर है। तो इफ 6 मॉड 1 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, सी इक्वल टू सी प्लस 1। फिर स्टेप वैल्यू कितना है, बाय डिफॉल्ट 1 है। तो स्टेप वैल्यू के हिसाब से आई को इंक्रीज करेगा, और आई बन जाएगा 2। 2 रेंज के अंदर है कि नहीं, 7, 7 इसका रेंज है, रेंज के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इफ 6, एन में 6 है, 6 मॉड 2 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, सी इक्वल टू सी प्लस 1, कितना होगा, 2। फिर आई इंक्रीज होगा 1 से 3। तो 3 7 के अंदर है कि नहीं, रेंज के अंदर, बिल्कुल है, ट्रू है। इफ 6 मॉड 3 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, सी इक्वल टू सी प्लस 1, 3। फिर आई इंक्रीज होगा डिफॉल्ट वैल्यू से 4। तो 4 7 के अंदर है। तो ये 6 मॉड 4 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पर आई इंक्रीज करेगा 5, क्योंकि सी काम नहीं करेगा। तो 5 7 के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ट्रू है कंडीशन। इफ 6 मॉड 5 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, सी काम नहीं करेगा। फिर ये स्टॉप वैल्यू है, यहाँ पे बंद हो जाएगा। 6 रेंज के अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है, 7 के अंदर। तो इफ 6 मॉड 6 इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पर ये फॉर होगा, और आगे और इंक्रीज नहीं होगा आई, जो कि हम देख चुके हैं। और डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर कितना, 4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो अभी इसी का रिलेटेड और एक क्वेश्चन है क्या, जहाँ पे आपको फैक्टर काउंट करना होता है और चेक करना होता है कि ये प्राइम है कि नहीं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number is prime
और कंपोजिट। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइम कंपोजिट का कॉन्सेप्ट क्या है। जिसका नंबर ऑफ फैक्टर्स टू होगा वो प्राइम है। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर चुके हैं। तो उसके बाद ये लाइन नहीं लिख के हमें क्या लिखना होगा, इफ स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मैं डायरेक्टली और एक बार लिख दे रहा हूँ ये सब। सो n इज इक्वल टू इंट इनपुट ब्रैकेट में एंटर ए नंबर। ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे c इक्वल टू 0। और डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज। तो कहाँ से, 1 से n+1 तक, कोलन, काउंट करेंगे अभी। इफ क्या होगा, n मॉड आई डबल इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू c+1। और c काउंट हो चुका है, अब if लगेगा। क्या, इफ c डबल इक्वल टू 2। तो क्या होगा, प्रिंट द नंबर इज प्राइम। द नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंट द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ और काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं काउंट करके वो बता चुका हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इफ सी डबल इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट द नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंट द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 5। तो ये आ गया प्राइम। यहाँ पे आ गया 6। तो ये हो गया आपका कंपोजिट। बढ़िया है। तो उसी का रिलेटेड और एक नंबर है जो कि है परफेक्ट की नहीं है। क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड check whether the number is perfect or not। तो परफेक्ट क्या होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 6 अगर एक नंबर है, इसका सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर, 1 2 3 6 इसका फैक्टर है। इसको एक्सक्लूड कर देना है और बाकी को सम करना है। 1+2+3 कितना हुआ, 1+2+3 कितना, 6। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें 6 को एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई से डिवाइड कर रहे हैं। तो आई क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर फैक्टर डिवाइड हुआ तो सी इक्वल टू C+1 नहीं करके हमें क्या करना है, C+i। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेटेड है सब। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो दूसरा इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा अगर आप अपने दिमाग के ऊपर जोर डालें तो। इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है। तो ये नंबर आ गया। तो अभी क्या है, फैक्टर्स का सम निकालना है। तो सी के बदले में इसको एस इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है। तो फॉर क्या करना है, आई इन रेंज। ठीक है। रेंज में कितना है, 1 एन। n+1 नहीं होगा क्योंकि उस नंबर को हमें छोड़ना है। तो अगर 6 क्लियर है तो ये 5 तक जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टॉप वैल्यू से कम इसका लास्ट वैल्यू होता है। स्टॉप वैल्यू एन मॉड आई इक्वल टू अगर 0 हुआ तो क्या होगा, एस इक्वल टू S+i। ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल सा आंसर है। इफ अगर n s के साथ सेम हुआ तो मेंशन करना है क्या, प्रिंट द नंबर इज परफेक्ट। ठीक है। एल्स
प्रिंट द नंबर इज नॉट परफेक्ट। तो मैं इसका मेमोरी आउटपुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मेंशन कीजिए, मैं आपको आंसर देने के लिए ट्राई करूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एंटर नंबर आ गया, तो यहाँ पे n+1 नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, n करेंगे, और मैं इसको s लिया था। c में भी काम चलेगा बट कन्वेंशन के लिए मैं s कर दिया हूँ। s। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n अगर s के साथ सेम हुआ तो द नंबर इज क्या, परफेक्ट। नहीं तो द नंबर इज नॉट परफेक्ट। ठीक है, रन करते हैं। 6, द नंबर इज नॉट परफेक्ट, क्यों, क्या हो गया, ओ यहाँ पे s+i हो गया है, यहाँ s+1 हो गया है, s+i होना चाहिए। एंटर ए नंबर, द नंबर इज परफेक्ट, और एक परफेक्ट नंबर है 28, लेकिन 5 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो होप आपको समझ में आ चुका है। ट्राई कीजिए, नंबर जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आईटी इंडस्ट्री आपका ड्रीम है, आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना है, जितना भी मार्केट में नया एआई कॉन्सेप्ट आए, जो भी आए, प्रोग्रामिंग बेस है, जानना जरूरी है। ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।